नमस्कार, स्पोर्ट ओरिजिनल्स की खेल की ताजा खबरें सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट पराशर राजे भोसले और आज हम फिर एक बार आपके लिए लाए हैं खेल जगत की टॉप खबरें। सूत्रों के अनुसार वीवो ने आईपीएल को स्पॉन्सर करने से किया इनकार। बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को चीनी कंपनी के साथ संबंध में कटौती नहीं करने का निर्णय लेने के लिए कई समस्या का सामना करना पड़ा है और नए तौर से कदम उठाया जा रहा है। अब वीवो की 2021 से 2023 तक स्पॉन्सरशिप करने की संभावना है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस साल के आईपीएल का स्पॉन्सर कौन होगा। उसी के साथ वीवो आईपीएल से हटने के बाद अब प्रो कबड्डी लीग भी स्पॉन्सर नहीं करेगा। पाकिस्तान के 17 वर्षीय गेंदबाज नसीम शाह ने इंग्लैंड के स्टार प्लेयर्स को टक्कर देने की तैयारी की है। नसीम ने अपने बयान में ये कहा है कि मैं अच्छे खिलाड़ियों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं। बेन स्टोक्स और जो रूट के सामने खेलना मेरे लिए बहुत गौरवशाली होगा, लेकिन वो अच्छे बैट्समैन है, इसलिए मैं उनको बॉलिंग करने से कतराऊंगा नहीं। नसीम ने यह भी कहा कि मैं इंग्लैंड में अपनी खेल की छाप छोड़ दूंगा। वो जानते नहीं कि मैं कौन हूं, लेकिन खेल के अंत में जल्दी ही वो मुझे पहचान लेंगे। आयरलैंड ने मंगलवार को रोज बॉल स्टेडियम में सीरीज के तीसरे और अंतिम ओडीआई मैच में इंग्लैंड को हराया। पहले से ही सीरीज के साथ इंग्लैंड ने 329 रन का लक्ष्य दिया। कुल मिलाकर 7 विकेट और 1 गेंद के साथ पहुंच गए। पॉल स्टर्लिंग ने शानदार 142 रन बनाए। स्टर्लिंग ने कप्तान एंडी बैलबर्नी के साथ 214 रन की आयरिश रिकॉर्ड की साझेदारी की, जिसने 113 रनों का योगदान दिया। इसी के साथ आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 329 रनों के साथ विजय प्राप्त की। युवा भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल यूएस ओपन में डायरेक्ट प्रवेश मिलने की बात चल रही थी, लेकिन मुख्य सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि सुमित नागल इस साल ओपन में प्रवेश नहीं करने वाले। यह टूर्नामेंट 21 अगस्त से शुरू होगी और 13 सितंबर तक जारी रहेगी। स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर इकर कसियास ने मंगलवार को खेल से निवृत्त होने की घोषणा की। आपको ये भी बता दें, 39 साल की उम्र में 22 साल से ट्रॉफी से भरे करियर में अपने देश के साथ 2 बार यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीती, जिसमें रियल मैड्रिड के लिए 700 से अधिक खेल शामिल है। इकर कसियास ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, आज मेरे खेल जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन दिनों में से एक है। अलविदा कहने का समय आ गया है। फुलहाम ने चैंपियनशिप प्लेऑफ के फाइनल में पश्चिम लंदन के ब्रेंटफोर्ड को 2-1 से हराकर एक सत्र के बाद प्रीमियर लीग में तुरंत वापसी की। फुटबॉल में सबसे आकर्षक खेल कहे जाने वाले फुलहाम को जीत दिलाने के लिए जोई ब्रायन ने वेम्बली में 2 बार अतिरिक्त समय स्कोर कर दिया। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल लीग से निकाले जाने के 1 साल बाद फुलहाम को प्रमोशन पाने के 3 साल बाद कम से कम 135 मिलियन पाउंड प्राप्त होंगे। जर्मन साइकिलिस्ट जैन रिडमन वर्ल्ड टूर टीम बोरा हैंसग्रोव फील्ड स्क्वाड के प्रतिभाशाली सदस्य थे, जिनके सर पर कार अपघात से चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। उनकी टीम ने यह सोमवार को घोषणा की। इस हफ्ते में दुखद दुर्घटना होने के बाद रिडमन को अलविदा कहने में बहुत दुख होता है। हमारे साइकिलिस्ट मिलन सैन रेमो जगह पर रिबन्स पहनकर जैन के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करेंगे, ऐसा बोरा हैंसग्रोव समिति ने ट्विटर पर कहा। शोएब अख्तर ने कहा कि वो अपनी युवा दिनों में अपनी ताकत नहीं जानते थे और इसलिए स्नेह दिखाने की कोशिश करने पर अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने 100 मील प्रति घंटा की अवरोधक तोड़ने की भी बात की, एक घटना को याद करते हुए जहां उन्होंने एक बार भारतीय क्रिकेटरों के साथ संघर्ष की थी। अख्तर ने उस पर कहा, मैं संघर्ष नहीं करता, यह मेरा अन्य लोगों के बीच स्नेह दिखाने का तरीका है और मैं मानता हूं मैंने मूल रूप से हद को पार किया है। जब मुझे कोई पसंद आता है तो मैं उन्हें बोल देता हूं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैच की सीरीज के दौरान टेस्ट क्रिकेट में ट्रायल के आधार पर पहली बार फ्रंट फुट नो बॉल टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। नो बॉल कॉल करने की जिम्मेदारी ऑन फील्ड अंपायर के पास होती है, लेकिन नई प्रणाली के तहत टीवी अंपायर हर गेंद के बाद लैंडिंग पैड की निगरानी करेगा और अंपायर से संवाद करेगा कि क्या ये कानूनी डिलीवरी थी या नहीं। सबसे लोकप्रिय और महान बॉक्सर में से एक फिर एक बार रिंग में दिखाई देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्होंने अपने समय में बड़े से बड़े बॉक्सर्स को धूल चटाई है। नाम है माइक टायसन। हाल ही में सूत्रों के अनुसार हेवीवेट चैंपियन माइकल टायसन ने गुरुवार को घोषणा की है कि वो 12 सितंबर को एक एग्जीबिशन मैच के लिए साथी मुक्केबाज रॉय जोन्स जूनियर से भिड़ेंगे। इसी के साथ आज का यह शो यही समाप्त होता है। कहीं जाइएगा मत, हम आपके लिए ला रहे हैं खेल जगत के रोमांचक लम्हे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्पोर्ट वोट पे। दोस्तों के साथ बैठ के मैच देखने का और एंजॉय करने का मजा ही कुछ और था। स्पोर्ट वोट आपके इन्हीं लम्हों को दोहराने के लिए उसी जोश के साथ वापस ला रहा है डिजिटल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। जी हाँ, इसके लिए स्पोर्ट वोट ऐप डाउनलोड करें और बस 3 इजी स्टेप्स में अपने सारे दोस्तों के लिए वॉच पार्टी होस्ट करें। कपिल देव के छक्कों से लेकर दीपक हुडा की रेड तक कोई भी मैच देखें अपने दोस्त के साथ आज ही। डाउनलोड करें स्पोर्ट वोट ऐप अभी।